है दूसरा पत्रस में उसका पहला अध्याय और 5 वचन से 7 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये 7 पायरी है जिस पायरी पर हम लोग मनन कर रहे हैं। आज हम लोग ने गीतों के द्वारा परमेश्वर की बहुत महिमा करी। चलो कभी कभार हो भी जाता है कि कुछ ज़्यादा गीत गा ले, वचन थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर देंगे और ऐसा मौका हमें बार बार मिलता नहीं है। जब हमें मिला है तो हम लोग उसको प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करेंगे। और हमारे बीच में गाने वाले बहुत है, एक से कलाकार है, प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। सबसे पहला गुण जो हमने देखे वो है विश्वास, और विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, समझ के ऊपर धीरज है नहीं, संयम, और संयम के ऊपर धीरज। ये 5वां गुण है। और धीरज के बाद भक्ति, गॉडलीनेस। सो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है संयम, या सॉरी धीरज। इंग्लिश में है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस जो है एक शब्द ऐसा है जिसका मीनिंग है परसिस्टिंग इन द फेथ, विश्वास में बने रहना, ऑफ ट्रायल्स एंड डिफिकल्टीज, मुसीबत और संकटों के अंदर स्थिर रहना, उसी को बोलते हैं प्रिजर्वेंस। क्योंकि बहुत से बार हम लोग जब मुसीबत में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, तो विश्वास का पतन होता है। कोई लोग वापस पीछे मुड़ के चले जाते हैं, कोई लोग धीरज धर नहीं पाते, हार जाते हैं, कोई लोग इस रेस को ही छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं, कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। जिस पुरानी जिंदगी से वो निकले थे उसी जिंदगी में वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रिजर्वेंस है, आपके पास अगर धीरज है, तो कितना भी परेशानी, तकलीफ, मुसीबत आएंगे, आप स्थिर रहेंगे, आप डगमगाएंगे नहीं। संयम भी वही कहता है, सेल्फ कंट्रोल भी वही है, और प्रिजर्वेंस भी वही है। सेल्फ कंट्रोल क्या है और प्रिजर्वेंस क्या है? मतलब संयम और धीरज में अंतर क्या है? संयम वो है जब बुरा वक्त आता है तो अच्छे कामों को लेकर, अच्छी बातों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे लोग जगह दें। जब भी मुसीबत आती है तो भले कामों को लेकर हम लोग अपने आप को संभल जाते हैं। धीरज वो है जब बुराई आती है, भलाई से बुराई को जीत लेते हैं, वो है धीरज। धीरज में 2 बातें आती हैं, और संयम में ने फिर आज गलती करी। अगली मीटिंग जहां भी होगा, दरवाजा मेरे सामने होगा, ताकि पीछे से आके, कैमरा के पीछे कितने भी लोग आके बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर अभी कोई आए तो उनको यहीं बिठा दो। Some people give up who is going to get very tough. जब बातें बहुत ही कठिन हो जाती है तो कुछ लोग हालात को छोड़ देते हैं। एंड अ मैच्योर क्रिश्चियनिटी, मसीहत के अंदर एक अच्छा अनुभव किया हुआ विश्वासी जो है, वो कभी भी हारेगा नहीं। परिस्थिति कुछ भी हो, वो उसमें स्थिर खड़ा रहेगा। जैसा पौलुस कहता है, क्या महंगाई, क्या नंगाई, क्या तलवार, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है?
अब ये दुनिया में प्रेम के बारे में जानते हैं, प्रेम का बारे में सुनते हैं, लेकिन मसीह का प्रेम आपको किस हद तक लेके जाता है? वो धीरज जो है आपको टिकने के लिए मदद करता है। अगर आपके पास धीरज ना हो तो आप टिकेंगे नहीं, भले आप ज्ञानी कितना भी हो, आपके दिमाग में कितना भी वचन भरा हो, अगर धीरज ना हो तो आप बने नहीं रह सकते। और बहुत से बार हम लोग इस विश्वास के जीवन में देखते हैं, धीरज वो है अगर सामने वाला हमारे साथ में अच्छा रहे बुरा रहे, हमारा प्रार्थना का स्थान, हमारा विश्वास का जो स्थान है, वहां से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आज कैसा है, हम लोग आए महफिल में, ब्रदर आप आए नहीं गए हफ्ते? अरे ब्रदर मैं गया हफ्ता आया था, वो ब्रदर ने मेरे साथ उल्टा बात किया, इसके लिए मैं नहीं आया। अगर उसके पास धीरज होता तो भले वो एक चाटा भी मारे तो भी वो पीछे नहीं जाएगा। वो बोलेगा मैं उसके लिए थोड़ी आ रहा हूं, मैं तो मेरे प्रभु के लिए आ रहा हूं। मतलब जब आपके पास धीरज है तो आपको किसी बात से ठोकर नहीं लगेगी, चाहे कुछ भी हो। और मसीह जीवन में चलने के समय बाइबल कहते हैं कि विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण पे समझ, समझ पे संयम, संयम पे धीरज। मतलब आपको ये समझ मांगते हैं कि आपको ऐड करना है, आपको फेथ के ऊपर वर्च्यू ऐड करना है। आपके हिंदी बाइबल में लिखा है पे पे पे, लेकिन इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? इंग्लिश बाइबल And besides this, giving all diligence, add to your ऐड, faith. ऐड मतलब प्लस, और To add to virtue, ऐड टू वर्च्यू and to knowledge, प्लस temperance, प्लस and to patience, प्लस, and patience to God. इट इज एडिंग, इट इज नॉट सब्ट्रैक्टिंग, इट इज एडिंग। बहुत लोग क्या करते हैं, विश्वास से सद्गुण में आ गए तो विश्वास छोड़ देते, सद्गुण से समझ में आए तो समझ छोड़ देते। पर नहीं, अभी मैं बहुत विश्वास करता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब विश्वास से वर्च्यू में आ गए, थोड़ा बहुत वर्च्यू बोलने से अच्छा गुण आपके जीवन के अंदर आने लगी तो विश्वास ही भटक गया। गुण अच्छा है, विश्वास गया, उसके ऊपर नॉलेज आ गया, नॉलेज आने के बाद में गुण भी चला गया, क्योंकि ज्ञान इतना हो गया तो गुण, उसका आदत ही खत्म हो गई। अरे ब्रदर पहला बहुत अच्छे थे, अभी क्या? अरे तो आपको प्लस करते जाना है, माइनस नहीं करना है, आपको बिल्डअप करते जाना है। तो आज जिस बिल्डअप में हम लोग आए हैं वो है धीरज, प्रिजर्वेरेंस। और धीरज के ऊपर जो बिल्डअप करना है वो है भक्ति, और इंग्लिश में वो वर्ड है गॉडलीनेस। आप किधर भी जाओगे गवर्नमेंट ऑफिस में तो सर महात्मा गांधी का एक श्लोक लिखा होगा, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ऐसा एक श्लोक, ये गांधी जी का कहावत है। क्लीनलीनेस मतलब साफ सुथरा, भक्ति का अगला पायरी है। अगर आपके पास साफ सुथरा है भक्ति, सो नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसके लिए ये ऑफिस में क्यों लिखा रहता है, पान खा के थूको मत, गुटखा खा के थूको मत, उधर लिखा रहता है कि भाई साफ सुथरा रखो। तुम बहुत भक्तिमान हो, हार पहनाया हो, विभूति लगाया हो, ये पहना हो, और पुचुक पुचुक करते जाते हो। मैंने देखा बहुत सारे, इवन मुस्लिम लोगों को मैंने देखा, टोपी पहना है, कपड़ा पहना है, जब्बा पहना है, मौलाना का, लेकिन आफिया पान बढ़िया करते, सिर्फ गिन लगता है कैसे खाते हैं। और आप लोकल ट्रेन में जाओ, उधर हाथ नहीं रख सकते खिड़की में, उधर ही थूकते रहते, उधर ही थूकते रहते, गंदगी। और हमारे देश में तो बड़ा अजीब सा बात है। अभी समझो कहीं एक जगह है जहां पर लोग जाके पेशाब करते हैं, तो वो जगह का मालिक क्या करता है, उधर एक भगवान का फोटो लगा के रखता है कि लोग इधर पेशाब करना करे। वो पेशाब करने वाला तो मूर्ख ही है, लेकिन ये कितना मूर्ख है जो भगवान को ले जाके गंदगी में रख रहा है, वो कितना बड़ा मूर्ख है। साफ सुथरा जो है वो नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और गॉडलीनेस के ऊपर जो आता है लास्ट पायरी, प्रेम, भाईचारे की प्रीति, भाइयों के बीच में प्रेम, और आखिरी स्टेप जो है, जो 8वां, वो है प्रेम, लव।
जाएंगे हम लोग वचन के अंदर, याकूब का पहला अध्याय उसका 2 वचन से लेके पढ़ेंगे। सो बाइबल कहती है, जेम्स चैप्टर 1, हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। अगर तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। ये बाइबल का सीक्रेट है। परीक्षाओं में स्थिर कैसा रहना चाहिए। जब परीक्षा आती है तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन बाइबल कहता है आनंद मनाओ। ये कैसी बात है यार, इतना प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में और आनंद मनाए, कैसे मनाए। अगर आपके पास धीरज हो तो आप आनंद मनाएंगे, क्योंकि बाइबल बोलते है जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो आनंद मनाओ। आगे, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ओ, धीरज कैसा, तो कोई दुकान में नहीं मिलता, कोई चर्च में नहीं मिलता, कोई पास्टर नहीं बांटता धीरज। अगर मैं बोलूं कि बॉम्बे में हॉस्पिटल में धीरज मिलता तो सब लाइन लगा के जाके होता। धीरज उधर नहीं मिलता। धीरज आपको मिलता है जब आपके ऊपर तकलीफ आता है, जब मुसीबत आता है, जब आप उसमें स्थिर रहते हैं तो आपको धीरज मिलता है। मतलब धीरज को आपने बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? प्रॉब्लम। एक लड़का आया पास्टर जी के पास, बोला पास्टर जी मेरे को धीरज है ही नहीं, यूं गुस्सा, घर में गुस्सा, नौकरी पे गुस्सा, घर में आने जाने गुस्सा, बहुत मेरे को टेम्पर खत्म हो गया मेरा, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो कि धीरज बढ़ाए। पास्टर जी ने उसके सर पे तेल लगाया, बोला प्रभु इसको इतना तकलीफ दे, इतना मुसीबत दे, इतना प्रॉब्लम्स दे प्रभु उसको, यीशु मसीह के नाम से। वो बोला पास्टर जी मैं धीरज के लिए बोला, आप मेरे को प्रॉब्लम और तकलीफ और मुसीबत के लिए बोल रहे हैं, पहले से प्रॉब्लम है इसके लिए मेरे को धीरज नहीं है। बोले बेटा बाइबल में लिखा है प्रॉब्लम आने से धीरज कोई पार्सल थोड़ी है मैं तेरे को पूड़ी बांध के देता हूं, जैसा बाबा पूड़ी बांध के देता, ले तावीज पहन ले। धीरज जो है आपके ऊपर आने वाले समस्या, आपके ऊपर आने वाले प्रॉब्लम्स, आपको धीरज उत्पन्न करता है। बोलो हालेलुया। जैसा हम लोग का अंदर मन है, मन माइंड है, माइंड हमारा कब काम करता है? हमारा ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है नहीं, किडनी है। डॉक्टर को पूछो माइंड किधर है, आपको मालूम ही नहीं माइंड किधर है, माइंड किधर रहता है आपको मालूम नहीं है। लेकिन आपका ब्रेन का जो सोचने का जो क्षमता है वही आपका माइंड है। आपका ब्रेन सोचने की जो क्षमता है, द थिंकिंग फैकल्टी ऑफ योर ब्रेन इज माइंड। माइंड अपने बॉडी में हमको क्रिएट करना पड़ता है सोचने को। अगर ये आदमी बोला ये क्या है, ऐसा लगता है कि ये गुड़ है, तो आपका मन सोचने लगता है कि कलर तो गुड़ का जैसा है, लेकिन वो मीठा है क्या देखेंगे करके आप जबान में लगाते, फिर जबान में लग गया, अगर वो मीठा लगा तो बोले हाँ ये गुड़ ही है, नहीं तो वो शक्कर भी हो सकता, वो चॉकलेट भी हो सकता। तो ये जो सोचने की जो क्षमता है वो आपके मन यानी आपको माइंड करके दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा हाथ ने घड़ी पकड़ लिया, मेरे आंखी ने नहीं देखा, लेकिन मेरा हाथ उसको रीड कर रहा है, पट्टा है, गोल्ड डायल है, इधर चाबी है, मतलब क्या है ये, यही माइंड है। और पागल के हाथ में घड़ी दे देगा तो क्या बोलेगा वो इसको घड़ी बोलेगा नहीं, वो उसको फेंक देगा या फोड़ देगा, क्योंकि पागल के पास सोचने की क्षमता, उसको नहीं मालूम है कीमती चीजें करके। इसके लिए कभी कभी अच्छे कपड़े पहने इंसान को अगर उसकी कीमत अहमियत नहीं होती तो उसको पागल बोलते। क्या यार पागल की तरह कर रहा है, क्यों पागल बोलते? क्योंकि उसको उसकी अहमियत ही नहीं मालूम, उसकी कीमत नहीं मालूम, और उसी को हम लोग पागल ठहरा देते। तो बाइबल कहता है कि जब आपका धीरज बढ़ेगा, उससे क्या होता है आगे? वह धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, आधे में उसको छोड़ो मत। नहीं यार बहुत प्रॉब्लम हो गया, कौन जाता चर्च को,
बहुत मुसीबत आ गया, अभी क्या करने का? बाइबल पहला बहुत पढ़ता था मैं, पहला बहुत प्रार्थना करता था, लेकिन इतना मेरे ऊपर संकट आया, धीरज आया तो उसको आधे में मत छोड़ो। धीरज बढ़ने के लिए ये संकट को सहन करना, और बाइबल बोलते है उसका पूरा कोर्स कर दो। हालेलुया, ग्लोरी जा रही है कोर्स करने के लिए। कितना साल का है? 3 में भाग के आएगी क्या? नहीं, पूरा 4 करके आएगी वो, तभी तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी तो उसको प्रशंसा मिलेगी, तभी तो जाकर लोगों को बोल सकता है कि मैं 4 साल का कोर्स करके आया है। बीच में भाग के नहीं आ सकता है। वैसे हम विश्वासी लोगों का जो कोर्स है वो पूछना है कि कितना टाइम तक हम लोग टिके हैं। हालेलुया। तो बहुत से लोग थोड़े टाइम तक रुकते हैं, उसके बाद में निकल जाते हैं, क्योंकि वो संभल नहीं सके। सो बाइबल बोलते हैं धीरज को अपना पूरा काम करने दो, विच इज प्रेशियस। इंग्लिश में क्या लिखा है? 4 But Which- let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. वांटिंग, Nothing. आप पूरा कोर्स पूरा कर दो तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वांटिंग नथिंग का मतलब है कि आपको किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स पेशेंट हैव हिज फुल वर्क दैट यू मे बी परफेक्ट एंड कंप्लीट, lacking nothing. And if anyone you lacks wisdom, let him ask God who gives all the literally without a reproach, and it will be given to him. सो आप उस कोर्स को पूरा करिए। पहला पत्रुस पहला अध्याय उसके 7 वचन के अंदर पीटर अपना पहला खत में क्या कहता है, देखिए। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परका हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। सी, ये बात जानना जरूरी है कि पीटर ने ये पहला लेटर लिखा और सेकंड लेटर में वो 7 पायरी की बात करता है, लेकिन फर्स्ट लेटर में वो 7 पायरी की आपको तैयारी देता है वो। सो फर्स्ट पीटर, सेकंड पीटर। फर्स्ट पीटर जिनके लिए लिखा था, पढ़िए पहला अध्याय का पहला वचन। पत्रस की ओर से, पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, हाँ, परदेशियों के नाम, जो पंतुस, गलातिया, कपुदिकिया, आसिया और बिथुनिया में हाँ, भीतर भीतर होकर रहते हैं जी, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और इतने लंबे शहर में रहने वालों के लिए जिनको परमेश्वर ने चुना है, उनको ये खत लिख रहा है वो। इसमें एशिया आता है, बराबर है? एशिया में इंडिया आता है, मतलब ये खत इंडिया के लिए भी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम लोग एशिया खंड में रहते हैं, सो इंडिया के लिए ये खत है कि तुम लोग अपनी धीरज को बढ़ाओ। अब पहला खत में वो कहता है, पायरी दे रहा है वो, आने वाला सेकंड लेटर्स के अंदर। पहला लेटर में वो शुरुआत कर रहा है। शुरुआत कैसे कर रहा है? द जेन्युइननेस ऑफ योर फेथ बीइंग मच मोर प्रेशियस देन गोल्ड दैट पेरिशेस। आपका विश्वास का जो असलियत है वो सोना जो ताया हुआ है उससे भी बहुमूल्य है। लोग पूछते, आप लोग सोना नहीं पहनते? सोना से भी कीमती चीज हमारे पास है। वो क्या है? परमेश्वर का विश्वास। ये सोना से भी कीमती है। तो जो लोगों का मन सोना पे है, उनका पास परमेश्वर का ताया हुआ सोना नहीं है। ये may be found to praise, honor, glory at the revelation of Jesus Christ. अगर तुम्हारे पास आग से ताया हुआ विश्वास है तो यह विश्वास आपका इज्जत है, आपका मान मर्यादा है, आपका महिमा है और यीशु मसीह का प्रकाशन है। इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसमें 4 अध्याय में आ जाएंगे और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। इसीलिए हाँ, जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। तुम भी, यीशु ने जैसा दुख उठाया वो हथियार को तुम भी पहन लो। मतलब बाइबल क्या बोलता है? तुम भी दुख उठाओ।
हमारा परमेश्वर ने हमको तलवार लो, लाठी लो, काटी लो करके बोला ही नहीं। जैसे बाकी के लोग लेते हैं, नहीं, तलवार लेते, काटी लेते लड़ाई के लिए, हमारा प्रभु ने वो लेने के लिए नहीं बोला। हमारा प्रभु ने क्या बोला? जैसे तुम्हारा प्रभु ने दुख उठाया वो वाला हथियार तुम भी पहन लो। इसीलिए मसीह लोग आज दुख उठाते हैं। जब मसीह लोग के ऊपर अत्याचार होता है तो वो सुनते हैं, वो मार खाते हैं, बदले में वो मारते नहीं है, क्योंकि जो हथियार प्रभु ने हमें दिया है, वो जो मसीह ने उठाया वो हथियार दिया है। हमारा प्रभु ने बदले में कोई बोला ही नहीं। उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, उसने बदले में कुछ नहीं बोला। उसके मुंह पे थूके, उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाल नोचे, वो खामोश रहा। बाइबल कहता है इज़ाया 53 में, जैसा ऊन कतरने के लिए मेमना लिया जाता है और वो खामोश रहता है, वैसे यीशु मसीह खामोश था। उसने अपने मुंह से कोई शब्द नहीं बोला। ये हथियार आज आपको और हमको लेना है, और वाक्य में हम लोग लिए हैं। तमाम मसीह जमात को आप देखिए, यही हथियार लेके वो लोग चल रहे हैं। उड़ीसा के अंदर 500 चर्च जलाया गया, यही हथियार लेके चल रहे हैं हम लोग। हर जगह के अंदर हम देखते हैं मसीहों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कारण उनके पास जो हथियार है वो बिल्कुल वो हथियार है जो प्रभु ने हमें दिया है। बोलो हालेलुया। 5वां अध्याय में आ जाएंगे उसी पत्रुस के, और 10 वचन पढ़िए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, हालेलुया। तुम्हारा दुख कितना टाइम के लिए है? थोड़े टाइम के लिए। ये कायम नहीं है। तुम्हारा थोड़ा टाइम दुख उठाने का जो बात है, उसका प्रतिफल कितना बड़ा है? क्या है उसका प्रतिफल? तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, एंड इट विल सेटल यू। इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट, एस्टैब्लिश, स्ट्रेंथन एंड सेटल यू। सेटल यू का मतलब, अब सेटल हो गया भाई, अभी कितनी भी आंधी आए, कुछ भी आए, मैं हिलने वाला, आई एम सेटल्ड। बहुत से लोग का लाइफ सेटल ही नहीं हुआ। कभी 2 महीना इधर काम किया, 2 महीना उधर काम किया, 2 महीना उधर काम किया, 6 महीने के ऊपर कंपनी जाता ही नहीं। कोई लोग अपने स्वभाव से टिक नहीं पाते, अपनी आदतों से वो जगह बना नहीं पाते। बहुत से लोग जो है, नहीं नहीं ये नहीं, दूसरा कलीसिया, वो नहीं, दूसरा कलीसिया, टिक नहीं पाते। दे डू नॉट सेटल्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि जिस जगह में प्रभु ने हमें खड़ा दिया, हम उधर सेटल हो गए। यहां डावाडोल करके भागने की जरूरत नहीं। सेटल, यू हैव टू बी सेटल्ड। व्हाई यू आर नॉट सेटल्ड? बिकॉज यू आर सफरिंग, वट एवर यू आर सफरिंग। जो भी आपने दुख उठाया, आप सोचिए कि यार बहुत प्रॉब्लम आने वाला है लाइफ में, ये प्रॉब्लम कभी छूटेगा मालूम नहीं, इसीलिए आपने क्या किया, सेटलमेंट छोड़ दी। लेकिन बाइबल क्या बोलता है कि जो आने वाला दुख जो थोड़े समय का है, अब खुदा का थोड़ा हमें नहीं मालूम कितना। अभी हो सकता है मैं 10 साल दुख उठाया, फिर मैं प्रभु को पूछूंगा, प्रभु तूने तो थोड़ा बोला, लेकिन प्रभु का थोड़ा कितना हमें नहीं मालूम। जब प्रभु ने इज़ाया नबी के द्वारा ये बोला कि कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना, ये 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 700 साल के बाद ये वचन पूरा हुआ। कितना साल के बाद? हमको नहीं मालूम खुदा का टाइमिंग का गैप क्या है। जब खुदा ने कहा कि 69 हफ्ते में 69 वीक में मसीहा काटा जाएगा, 69 हफ्ता जो है वो 490 साल, 7 × 7 = 49। सो 490 साल में यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा, वो 483 साल पूरा हुआ, और 1 सप्ताह बाकी रह गया, का मतलब 7 साल बाकी रह गया। सो बाइबल कहीं पर सप्ताह को साल बना देती है, कभी कभी बाइबल दिन को साल बना देती है। जब याकूब अपने ससुर को बोला कि मैं तेरे छोटी बेटी से प्यार करता हूं और तूने बड़ी के साथ मेरी शादी कर दी, तो याकूब ने बोला उसका सप्ताह पूरा कर, मैं छोटी बेटी भी तेरे हाथ में देता हूं। सप्ताह पूरा करने का मतलब सप्ताह में 7 दिन होता है, तो और 7 साल काम कर।
और याकूब ने उस लड़की के लिए और 7 साल काम किया। सो पहला लड़की के लिए उसने 14 साल काम किया, और 14 साल के बाद उसके साथ धोखा हुआ, फिर दूसरी लड़की के लिए वो और 7 साल, ऐसा टोटल कुल मिलाकर 20 साल वो अपने ससुर लाबान के इधर था। सो बाइबल कहीं हफ्ता को सप्ताह बना देता है, सप्ताह को साल बना देता है, साल को दिन बना देता है। और अगर आप बाइबल पढ़ोगे, दूसरा पत्रस की किताब 3 अध्याय का 8 वचन। हे प्रियो, हाँ, यह बात तुमसे छिपी न रहे, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, मतलब हमारा 1000 वर्ष प्रभु के लिए एक दिन है। सो आप सोचे, प्रभु का एक दिन हमारे लिए 1000 साल। सो परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी के निर्माण करी, इसका मतलब 6000 साल में प्रभु ने ये सब बनाया। और 7वां दिन उसने विश्राम करा। 7वां दिन विश्राम करने का मतलब 1000 साल हम सब लोग प्रभु यीशु के साथ ये धरती में विश्राम करने वाले हैं। वो एक दिन है, 7वां दिन। सो आदम की सृष्टि जब हुई थी वो 6वें दिन हुआ था। कभी हुआ था? सो ये जानवर, पेड़ पौधे, कुत्ते सब है ना, ये 4थे दिन हुए, 5वें दिन हुए। इंसान बनाने के पहले, सरल भाषा में बोलो, तुम बनाने से पहले कुत्ता बनाया गया, गधा बनाया गया, घोड़ा बनाया गया। लेकिन परमेश्वर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आकाश में तारांगणों को बनाया, संतुष्ट नहीं हुआ। उसने समुंदर बनाया, संतुष्ट नहीं हुआ। उसने समुंदर में बड़ी बड़ी मछलियां बनाई, वो संतुष्ट नहीं हुआ। मतलब जब भी वो एक सृष्टि करता था, अगले दिन वो कुछ और बेहतरीन बनाना चाहता था। तो इससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, इससे वो संतुष्ट नहीं हुआ। जब उसने 6वें दिन इंसान को बनाया, खुदावन संतुष्ट हुआ। बोलो हालेलुया। क्योंकि उसके बाद उसने कोई सृष्टि, वो अपने सृष्टि को तमाम किया और फुल स्टॉप डाल दिया। बोला बस अभी इसके बाद मैं काम नहीं करूंगा। तो दूसरे शब्दों में आप देखें तो आदम का सृष्टि का पहला दिन वो खुदा के साथ बिताया। 7वां दिन कौन सा था? विश्राम के दिन। और खुदा ने 7वां दिन आदम के साथ क्या किया? मतलब आदम का पहला दिन चर्च था। बाद में प्रभु बोला पहले चर्च को आ, बाद में बाकी का जिंदगी शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्या मांगता है आपको? चर्च। सो प्रभु ने चर्च बनाने के पहले कुटुंब बनाया, फैमिली बनाया, आदम और हवा को बनाया, उसके साथ रखा। लेकिन आपको मालूम है, पहला आदम के साथ खुदा ने संगति करी। संगति हमारे लिए बहुत जरूरी है। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 और 3 वचन से पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता जी, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता जी, और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है जी, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। वो उस वृक्ष के वो उस वृक्ष के समान समान है। नालियों के किनारे लगाया गया यह है हमारी संगति। हम उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जो आज की वातावरण हम देखते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह जब राजा बन के आएगा, ये वातावरण नहीं रहेगा। आज हम लोग चौराहे में जाते हैं, 4 आदमी जो है शराब पी के खड़े हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। ये जो भी हम देख रहे हैं, ये दुनिया का सत्ता के अंदर हो रहा है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह सत्ता बिठाएगा, उस दिन ये कुछ भी नहीं होगा। आप चौराहे पे जाओगे तो वहां शांति रहेगी, है? कोई बियर बार नहीं होगा, कोई थिएटर नहीं होगा, कोई जो लफड़े हुए, कोई झगड़ा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु जब राज्य करता है तो पूरी पृथ्वी में क्या रहेगी? क्योंकि वो शांति का। जब सुलेमान ये धरती में राज्य करता था, सारी पृथ्वी में शांति थी। 40 साल उसने इजराइल पर राज्य किया। जब दाऊद राज्य करता था तो रोज लड़ाई होती थी, रोज लड़ाई होती थी। इसीलिए दाऊद ने बोला, प्रभु मैं तेरे लिए भवन बनाऊं। प्रभु बोला, तेरे हाथ से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तेरे हाथ ने बहुत खून बहाया है। मैं तेरे बेटे को गद्दी में बिठाऊंगा, उसके राज्य में क्या रहेगी? शांति रहेगी। तो सोलोमन को प्रभु ने गद्दी में बिठाया, और सोलोमन के टाइम में कोई भी युद्ध नहीं हुआ। और वो टाइम क्या हो रहा था? प्रभु का मंदिर बन रहा था।
और जब मंदिर बन रहा था तो पृथ्वी में झगड़े, बाकी के जो भी पवित्र स्थान बन रहे हैं झगड़े होंगे, मारपीट होगा, लेकिन जब खुदा अपना मंदिर बनाएगा पूरी पृथ्वी में क्या रहेगी? क्योंकि उसका नाम क्या है? यशायाह 9 अध्याय उसका 6 वचन में क्या लिखा है? उस खुदा का नाम क्या है जो अपना मंदिर को बनाने वाला है? अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का, अनंत काल का, हालेलुया। जब शांति का राजकुमारी धरती में आएगा तो पृथ्वी में पूरी शांति भरी रहेगी, और हम उसी राज्य का अपेक्षा कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग मसीह 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 लोग शांति में जीते हैं, क्योंकि हम शांति के देने वाले हैं। प्रभु ने बोला तुमको मुझ में शांति मिलेगी, संसार में तुम्हें दुख होगा लेकिन मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी, और मैं जो शांति तुम्हें देता हूं उसमें कोई डर नहीं रहेगा, कोई घबराहट नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया। सो पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 9 अध्याय में जाएंगे, हम फिर से विषय में आ जाएंगे। हमारा विषय है धीरज। पहला कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय 24 और पढ़ेंगे 27 तक। तो पौलुस इसमें हमें बताते हैं कि हमारा धीरज कैसे बढ़ेगा। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो वैसे ही दौड़ो। कि जीतो। हाँ, हर एक पहलवान हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए हर एक पहलवान कसरत करता है, एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, सवेरे उठ के भागता है, परिश्रम उठाता है, वेट उठाता है, मेहनत करता है। उसका मकसद क्या है? वो किसी दिन रेस में जाएगा और वो मुकुट के लिए लड़ाई करेगा। तो पौल बोलता है जब तुम मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए कसरत करते हो, मुरझाने वाले नाशमान मुकुट के लिए मेहनत करते हो, तो हम सबको जीवन का मुकुट मिलने वाला है। उसके लिए भी हमें कसरत करना है। कसरत करने का मतलब सवेरे 10 बजे नहीं उठना। कसरत करने का मतलब सवेरे 5 बजे 6 बजे जल्दी उठना है, वॉकिंग करना है, अपने एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है, इसी को बोलते कसरत। तो जब शारीरिक मुकुट पाने के लिए हमको कसरत करना पड़ता है, तो हमारा आत्मिक मुकुट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कसरत करना पड़ेगा। तो सवेरे उठ के बाइबल पढ़ना पड़ेगा, सवेरे उठ के प्रार्थना करना पड़ेगा, समय प्रभु के साथ में बिताना पड़ेगा। यही हमारे आत्मिक कसरत है। बोलो हालेलुया। देखो दुनिया वाला जो कसरत करता है ना, वो उसका बॉडी फुला हुआ ऐसा दिखेगा वो, लेकिन जो विश्वास की कसरत करता है ना, वो ऐसा नहीं दिखेगा। वो भले दुबला पतला रहेगा लेकिन उसका अंदर विश्वास बहुत मजबूत रहेगा। बोलो हालेलुया। सो दुनिया का कसरत करने वाला कितना लगन रखता है, देखो कितना मेहनत करता है, देखो। तो फिर आज आप और हम एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जहां हमें जीवन का मुकुट मिलने वाला है, तो हमने भी कसरत करना है। तो हमारा कसरत कितना है? मैं एक दिन इधर स्मार्ट पॉइंट में आया था और दोपहर का 2 बजे का टाइम था, तभी विपुल जा रहा है अंदर, जिम में जा रहा है। तो मैं बोला अभी जिम में? बोलता हाँ अभी जिम खाली रहता है। मैं बोला अभी जाके? बोले 2-3 घंटा। तो कसरत कर रहा है वो, दोपहर को जाके कसरत कर रहा है, उसके पास टाइम है करके वो कसरत कर रहा है। एक डेडिकेशन आपके लाइफ में कि भाई ये टाइम जो मैं खुदा को दूंगा, ये टाइम जो है मैं अपना काम ये करूंगा, ये टाइम जो है मेरा प्रार्थना का टाइम है, ये टाइम मेरा बाइबल पढ़ने का टाइम है। जितना डेडिकेशन आपने दुनिया के कामों के लिए देते हैं, उतना डेडिकेशन आपको प्रभु में भी देना जरूरी है। नहीं तो आप कसरत नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आप ये अपेक्षा मत करो चर्च के मेंबर बनने से मुकुट मिलेगा, ये अपेक्षा मत करो। या तो मैं डिसोजा फर्नांडिस के घर में पैदा हुआ इसके लिए मुकुट मिलेगा करके अपेक्षा मत करो। आपको मुकुट पाने के लिए आपको परिश्रम करना है, आपको कसरत करना है, आपको मेहनत करना है। बोलो हालेलुया। सो पौल कहता है, आगे पढ़िए। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ। लक्ष्यहीन नहीं। हाँ, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। हाँ, परंतु उसके समान नहीं जो हाँ। हवा पीटता हुआ लड़ता है। वो हवा पीटता हुआ लड़ता है, मतलब ये अकेला ही मार रहा है किधर भी। मैं वैसा नहीं मारता हूं, मैं नॉकडाउन, एक ही फटका, आदमी सामने वाला गिरना ही चाहिए। हमारे देश में बहुत बड़ा आदमी था, कुश्ती पहलवान, क्या था, क्या नाम था उसका? दारा सिंह। सुदारा सिंह का एक छोटा भाई था रंधवा। सुदारा सिंह कभी भी कुश्ती लड़ता था तो पहला वो अपने छोटे भाई से लड़ने को बोलता था। दारा सिंह एक भी कुश्ती हारा नहीं,
तो उसका छोटे भाई से लड़ने को बोलता था। जब छोटे भाई से कुश्ती लड़ता था, दारा सिंह बैठ के देखता था सामने वाले का दांव क्या है, और देखता था वो कहां पकड़ता है, कहां पटकता है, कहां उठाता है, ये देखता था। उसके बाद में जब दारा सिंह अखाड़े में उतरता था, उसको सब मालूम है सामने वाले का दांव। तो उसका भाई जो था वो ट्रायल बेचता और वो ऑब्जर्व करता था सामने वाला का दांव क्या है, उसके बाद में और अखाड़े में उतरता था। अब माइक टायसन का बॉक्सिंग देखो, वो पहले सामने वाले का मारते रहेगा, वो हुकाते रहेगा, हुकाते रहेगा, हुकाते रहेगा। एक मौका देके एक ही शॉट मारता, सामने वाला गिर गया नीचे। जो लोग लाखों रुपए देके मैच देने को आया, वो लोग सब झगड़े करते थे, क्योंकि मैच ही चला 5 मिनट। तो इतना पैसा देख के हम लोग मैच देखने आए, इसका मैच ऐसे होता था। ये बाइबल बोलता है कि हवा में मुक्का मारने वाला मत बने। मुक्का मारना है तो पॉइंट में मारो, सामने वाले के नाक में मारो। यही कुश्ती का, बॉक्सर का, उनको सिर्फ नाक बचाना है, नाक से नाक में मारना है। लेकिन कुश्ती वाला नाक में नहीं मारना है, कुश्ती वाला जो है कमर पकड़ना है। ये उनका दांव है। सो बाइबल में आपका और हमारा दांव क्या है? घुटने में जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च में जाना, प्रभु के लिए अवश्य रहना, ये हमारा दांव पेच है। जो आदमी इसमें मजबूत हुआ वो फिर कहीं भी हारने वाला आदमी नहीं है। यही पौल हमको सिखा रहा है कि ये हमारा कसरत है। आगे हम जाएंगे इब्रानी की किताब, उसका 12वां अध्याय में, उसका पहला वचन पढ़िए। हिब्रूस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है जी, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके ओ वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। शुक्र है मैं बहुत साल पहले हिंदी बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। मैं जब मैं हिंदी में मास्टर था, हिंदी बाइबल ही पढ़ता था, शुरू हिंदी बाइबल। उसके पहले मैं उर्दू बाइबल पढ़ता था। चर्च में जब मैं संडे स्कूल में था तब उर्दू बाइबल पढ़ता था, लेकिन जब मैं प्रचार करने होता हिंदी बाइबल पढ़ा। लेकिन बाद में जब मैं मैसेज के अंदर देखा कि हिंदी बाइबल हमको सही अर्थ नहीं दे रहा है, तो फिर मैंने इंग्लिश बाइबल उठाया। बहुत जाड़ा बाइबल है। अभी आजकल ये बाइबल ऐसा पकड़ के खड़ रहने को भी मेरे को होता नहीं, हाथ दर्द देता है। अगर 1 घंटा ऐसा पकड़ के खड़ रहा हूं, इसके लिए स्टैंड की इस्तेमाल करता हूं। लेकिन ये जो बात हिंदी में लिखा है, इसको इंग्लिश में पढ़ो। हाँ, Therefore, seeing we also are compassed about with so a cloud of witness, let us lay aside every weight. Let us lay aside every weight. Every weight. हिंदी में क्या लिखा है? आओ हम उन बातों को तजे, रोकने वाले और उलझाने वाले, उलझाने वाले और रोकने वाले। एक्चुअली वो रोकने वाला भी नहीं, उलझाने वाला भी नहीं। जो वजन वाला चीज है ना, उसको बाजू हटाएंगे हम। वजन वाला चीज, वेट वाला चीज, आपको बात समझ में आ रही है? एवरी वेट वॉट एवर इट इज बर्डनसम, उसको बाजू में हटाएंगे हम लोग। भाई मेन प्रॉब्लम क्या है? बच्चे का पढ़ाई, पैसा कहां से लाओ, ये एक वेट है हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे वेटेज आ गया। वेटेज का मतलब ये है कि ये कम है, ये ज्यादा है। अगर आप 10 कमांडमेंट पिक्चर अच्छे से देखे होंगे तो मोसेस फारो दोनों जन गुलाम लोगों को देखता है, बड़ा शहर बन रहा है, और फारो का बेटा रामेसिस जो है वो बाजू में खड़ा है, और वो मोसेस के ऊपर आरोप लगा रहा है। वो आरोप लगाने के टाइम पे वो क्या करता है, एक वजन उधर काटा रहता है, उसके ऊपर एक वजन रखता है। तो एक एक फटका वो दे रहा है, एक एक सवाल डाल रहा है, वो एक एक वजन रख रहा है, तो कांटा पूरा ऊपर गया और ये वाला रामेसिस का कांटा पूरा नीचे आ गया। फिर अभी सवाल आया मोसेस को जवाब देने का, तो मोसेस जवाब देता है कि यहूदी लोग जो है वो अपने खुदा के वफादार है। वो, मैं पारो का गुलाम हूं, मैं पारो का वफादार हूं, लेकिन ये जो नौकर काम कर रहे हैं वो हमारे वफादार नहीं है, वो अपने खुदा के वफादार है। और वो जो ईंट बना रहे हैं, अगर वो ईंट ना बने तो हमारा शहर नहीं बनेगा। इसीलिए इसने 3-4 कांटा रख के वजन रखा था ना, उसमें उसने ईंट रख दिया, धड़ाम जैसी कांटा से ऊपर आ गया, ईंट नीचे गया। देखो 10 कमांडमेंट पिक्चर देखो अच्छे से, उसको बोलते हैं वेटेज। आपके लाइफ में क्या वेटेज है? आपका लाइफ में वजनदार चीज क्या है? बहुत सारी चीज है हमारे लाइफ में जिसको हम लोग बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं उसको।
उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, ज्यादा महत्व देते उसको, और उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता हमारा। कोई कोई वेटेज बीवी को देता है, बीवी ने देख लिया आके घूर के खत्म, आदमी का हालत खराब, इशारे में इशारा रख दे उधर, बात नहीं करना। दोस्त ने बोला अपन बाहर जाएंगे क्या, तो आदमी को औरत को देखता है, ये बोला बाहर जाने के क्या, औरत खत्म, आवाज नहीं कुछ नहीं, खाली आंखें दिखाया। आदमी बोलता मेरे को काम है ब्रदर, आप जाके आओ प्लीज। इसको बोलते वेटेज। इसके लाइफ में बीवी का वेटेज है, किसी के लाइफ में बच्चों का वेटेज है, किसी की लाइफ में अलग अलग नौकरी का वेटेज है, धर्म का वेटेज है, कार्य का वेटेज है। अब पौल बोलता है कि जब बादलों, गवाहों का बादल हमें घेरा हुआ है, तो हम ये सब उलझाने वाली चीजों को छोड़ दे ना। गवाहों का बादल क्या है? गवाहों का बादल क्या है? मोसेस 11वें अध्याय में आप पढ़ोगे तो पारो के घर में रहकर, अगला राजा पारो मोसेस था, लेकिन उसने पारो का घर छोड़कर उन गुलाम के साथ जाना पसंद किया, क्योंकि उनका खुदा सच्चा है और जिंदा है, और वो अपने भाई लोग हैं। सो वेटेज क्या था मोसेस के लाइफ में? पारो का घर, राजा बन के रहना, या गुलाम के साथ जाना जो वायदे के देश में जा रहे हैं। पहला मोसेस इसको वेट समझता था, लेकिन बाद में जब उसको झाड़ी में खुदावन ने बात किया, वो बोला पारो का घर मेरा धूल पैर का, मैं जा रहा हूं गुलाम के साथ में। अब खुदा का जीवन वेटेज बन गया। अब्राहम के लाइफ में वेटेज क्या था? मैं बादलों का गवाही जो पौल बोलते हैं ना, वो क्या है? हमारे चारों तरफ में इनकी गवाही फैला हुआ है। अगर आपको लाइफ में कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको उभर के आना है, तो आप बाइबल में देखो, वो बादलों का गवाह है वहां पर। आपके घर में अचानक से कोई मैयत हो गई, आदमी टूट जाता है, रो देता है, खत्म हो जाता है, गेला रे सर्व, मेलों में सर्व, खत्म हो गया सर्व। अगर ऐसा परिस्थिति में आए तो अय्यूब का किताब पढ़ो, उसके 10 बच्चे मरे पड़े। कितने? 10 बच्चे मरे पड़े, तो भी अय्यूब बोलता मैंने क्या लाया, नंगा आया नंगा गया। इसको बोलते वेटेज। किसको आप वेटेज दे रहे हो अपने लाइफ में? किसको आप वजनदार बना रहे हो अपने लाइफ में? सो ये बादलों का गवाह हमें घेरा हुआ है। सो अब्राहम को प्रभु ने बोला अपना घर छोड़, अपनी रिश्तेदारी छोड़। पढ़िए इब्रानी उत्पत्ति का 12 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक प्रभु ने अब्राहम को क्या क्या छोड़ने के लिए बोला? अपना जन्मभूमि छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे, अपने रिश्तेदार को छोड़ दे। हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंब, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता के घर को, अपने पिताजी के घराने को छोड़ दे, देश में चला जा, उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाने वाला हूं, मिराश में देने वाला हूं। क्या वेटेज आपके लाइफ में? प्रभु घर छोड़ दो, हाँ, रिश्तेदार को छोड़ दो, छोड़ दो, अपना देश छोड़ दे, अपना मुल्क छोड़ दे, जिसको तू अपना समझता है वो छोड़, और जो देश मैं तुझे दिखाता हूं वहां चला जा। अब्राहम निकला। अब्राहम ने यह भी नहीं पूछा प्रभु कहां लेके जा रहा है तू, उधर पानी है क्या, उधर मेरे जानवरों के लिए घास मिलेगा क्या, कुछ नहीं पूछा। जी जो बुलाने वाला है ना, वो इतना मजबूत है, वो आपका सब इंतजाम वहां करके रखा है। शुरू में मैं जाता था, जब भी नए नए जगहों के अंदर प्रार्थना के लिए, नए नए जगहों के अंदर प्रभु का वचन लेके जाते था, और संस्था वाले थे बहुत मजबूत थे, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन बहुत स्ट्रांग थे, इनके बीच में वचन लेके जाता था, लोगों को बहुत अच्छा लगता था वचन। बोले पास्टर जी आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम भाई हमें प्रॉब्लम, हम लोग अगर चर्च में जाना छोड़ दे और आपके साथ आए, मरेगा तो कौन गाड़ेगा? मरेगा तो शादी कौन लगाएगा? ये लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या था। मैं बोला पहले ये समस्या का भी हल करना पड़ेगा। मैंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया, मैयत का शादी लगाने का लाइसेंस ले लिया पहला, क्योंकि लोगों को ये पहला मांगता है, मरेगा तो गाड़ेगा कौन? मैं उनको बोलता हूं अरे मैं जो वचन तुमको दिया ना, वो जिंदा रैप्चर में जाने के लिए वचन है, लेकिन तुम मरने की सोच रहे, मरेगा तो गाड़ेगा कौन? ये बहुत बड़ा समस्या था। अब्राहम के पास में ढेर सारे अगर आप और हम होते तो समस्या बहुत होती, लेकिन अब्राहम सब समस्या को पीछे रखा। वो बोला मेरा बुलाने वाला मजबूत है। आज एक पास्टर बाइबल कॉलेज से निकलता है, वो सर्टिफिकेट लेके 10 चर्च में अप्लाई करता है,
PhD किया है, बाइबल कोर्स किया है, नौकरी मिलेगा क्या आपके इधर? फिर उसकी इंटरव्यू होती है पास्टर की। इंटरव्यू होने के बाद में उसको पैकेज दिया जाता है कि सालाना तुमको चर्च के बाजू में घर भी मिलेगा, पगार भी मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगा, आपको पेट्रोल मिलेगा, आपको DA मिलेगा, TA मिलेगा, सब फिर उसका पैकेज बनाया जाता है। तब वो पास्टर उधर सेवा करने को जाता है। अभी मैं बताऊं वो पास्टर सेवा कर रहा है या नौकरी कर रहा है? उसने एप्लीकेशन डाला, वहां से नौकरी ले ली, पैकेज फिक्स किया, भाई महीना मेरे को 25,000 देगा, फिर मेरा DA खर्चा। अभी आप बताओ कि वो पास्टर आपकी सेवा करेगा? कभी नहीं करेगा सेवा। वो तो अपना ड्यूटी कर रहा है वहां पर, वो सेवा नहीं कर रहा है वो। और उसके बदले में उसके संस्था उसको महीना महीना तनख्वाह दे रही है। वो आपकी सेवा नहीं कर। आपकी सेवा कौन कर सकता है? जिसको खुदा बुलाता है, जिसको खुदा डायरेक्ट बात करता, बोलता चल उतर सेवा के अंदर, वो आपकी सेवा कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने उसको सेवक करके बुलाया है। आज सेवक लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, बॉस लोग ज्यादा मिलेंगे। वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। कौन है हम लोग? लेकिन इधर पास्टर आके बैठेगा तो उसको कुर्सी रखना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, उसका हाथ पैर दबाना पड़ता है, उसको क्या नहीं करना पड़ता है। ये सर्वेंट नहीं है, ये कौन है? बॉस बन गया है। सर्वेंट कौन है? जो खुदा का दास बोला जाता है। आगे बाइबल कहते हैं, इतनी बड़ी बादल का गवाह घेरा हुआ है, आओ हम सब उलझाने वाली चीजों को छोड़कर, which is easily ensnares us। हर एक इब्रानी 12:1, क्या छोड़ना है हमें? हर एक उलझाने वाली बातों को छोड़ना है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ। जिसने उस आनंद के लिए जो उस आपके धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। एग्जाम्पल आपको प्रभु का दिया उसने। क्या दिया एग्जाम्पल? लुकिंग अनटू जीसस, यीशु की ओर देखो, जो हमारा विश्वास का शुरू। यस, दूसरा वचन कैसे लिखा हिंदी में? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते विश्वास का कर्ता। अगेन इसकी राइट मीनिंग है लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। ऑथर का मतलब समझते हैं? जो आदमी किताब लिखता है, ऑथर। हमारा जीवन को किसने लिखा? प्रभु यीशु मसीह। आपके जीवन के एक एक पहलू उसने किताब में लिख के रखा है। हम लोग ये तोता वाले के पास हाथ देख के 10 रुपए देख के भविष्य क्या है बता पूछते, लेकिन हमको मालूम है हमारा जीवन का कर्ता, हमारा जीवन का हिसाब किताब लिख के रखने वाला स्वयं हमारा परमेश्वर है। ही इज आवर ऑथर एंड आवर फिनिशर। ये दुनिया में जितने लोग किताब लिखे वो खाली किताब शुरू किए, खत्म नहीं कर पाए। क्यों खत्म नहीं कर पाए? क्योंकि वो जिंदा है। लेकिन ये किताब लिखने वाला शुरू भी किया, मरकर तीसरा दिन जिंदा भी हो गया। ये किताब लिखने वाला कंप्लीट किताब लिखा इसने, क्योंकि इसको आने वाली बात भी मालूम है। लेकिन बाकी के लोगों ने जो किताब लिखा वो सिर्फ बीती हुई बात उनको मालूम था, आने वाली बात उनको कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने बीती हुई बात के ऊपर अपनी सोच और विचारधारा को, लेकिन जब उनके सामने मौत आई वो खत्म हो गए। उनका विचारधारा खत्म हो गया, उनका सिद्धांत खत्म हो गया। हालेलुया। बहुत महात्मा लोग आए, उनका सिद्धांत जो है उनके साथ खत्म हो गए। वो खुदा को नहीं देखा। एक ओशो है, उसकी सिद्धांत एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है, बहुत अच्छा लगेगा सुनने को लोगों को। वो कहता है कि तुम मंदिर में जाते हो, चर्च में जाते हो, दान पेटी में पैसा डालते हो, उसके बाद में चर्च छूट गया, बाहर आते हो, बाहर कौन बैठा है? भिखारी बैठा है, उसको भी पैसा डालते हो, बराबर है? दोनों जगह पैसा दे रहे हो तुम। एक जो है अंदर, मंदिर के अंदर, उसको दे रहे हो, उसको तुम दान बोलते हो, और बाहर जो दे रहे हो उसको तुम भीख बोलते हो। तो क्या फर्क है दोनों में? अंदर पैसा मांगने वाला, बाहर पैसा मांगने वाला, दोनों का फर्क क्या? दोनों पैसे ही मांग रहे हैं, और तुम दोनों व्यक्ति को पैसा दे रहे हो और सोच रहे हो कि अंदर जिसको दिया सोचते हो खुदा को दिया, और बाहर जो दिया वो इंसान को दिया। ऐसा तुम्हारा सोच है।
अंदर तुमने किसको दिया? खुदा को दिया। बाहर तुमने किसको दिया? इंसान को दिया। लेकिन दोनों भी पैसे मांगे। सोचने को कितना अच्छा लगता है ना। तो वो बोलता है कि ये दोनों भी जब तुमसे मांग रहे हैं तो फिर तुम कौन से खुदा के पास जा रहे हो? जब अंदर बैठने वाला का भी वही मांग है ऊपर से, बाहर बैठने वाला भी ऊपर वाले से मांग रहा है, तो तुम कौन से खुदा को ढूंढ रहे हो? सिद्धांत सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन इसका सिद्धांत उसके साथ ही मर गया। उसका सिद्धांत वो सच्चाई तक पहुंचा ही नहीं, वो खुदा तक पहुंचा ही नहीं। उसने पूरी बाइबल पढ़ ली लेकिन उसको खुदा दिखाई नहीं दिया। उसको सिर्फ बाइबल एक कथा कहानी का किताब नजर आया। लेकिन ये आपके और हमारे लिए खुदा का जीवित वचन है। ही इज आवर फिनिशर, ही इज आवर बिगिनर, हमारा शुरुआत करने वाला। पढ़िए प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहता है। मैथ्यू चैप्टर 13, बस हम फिनिश करेंगे, वर्स 22। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। हिब्रूस 12 का जवाब मैथ्यू 13 में मिलता है आपको। हिब्रू 12 में क्या लिखा है? आओ हम सब उलझाने वाली बातों को पीछे छोड़कर। ये उलझाने वाली बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। उलझाने वाली बात क्या है? संसार की चिंता, जो उस बीज को बढ़ने नहीं दिया बल्कि उसको पकड़ के दबा दिया। ये कांटों के बीच में गिरा हुआ है। सो बाइबल अपने आपे में जो सवाल उठाती है वो सवाल बाइबल के अंदर ही आपको मिलता है, उसका जवाब वही मिलेगा। यीशु मसीह ने इसका जवाब दिया, जिसको आगे हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन में। तो इसमें हम लोग कैसे जय पा सकते हैं? इसीलिए हाँ। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हमारे पास में परमेश्वर ने ये बोझा कैसा हटाने का वो बताया। पहले क्या करो? खुदा के राज्य की खोज करो, ये सब चीजें प्रभु तुम्हें दे देगा। उसका जवाब प्रभु ने दिया। आदमी क्या करता मालूम है? शॉर्टकट कैसा कमाने का। एक आदमी जाके लॉटरी खींचता था, डेली लॉटरी, रोज लॉटरी, और लॉटरी लेके के प्रभु को पास रख के प्रार्थना करता था। बोला प्रभु एक बार लॉटरी लगने दे। कितना बार? और वो मेरे पास आया, बोला प्रभु मैं कितना लॉटरी कितना साल से खींच रहा हूं, एक भी लॉटरी नहीं लगा अभी तक। और एक बार लॉटरी लग गया ना पास्टर, मैं ये चर्च में पूरा बेंच डाल दूंगा। क्या डाल देगा? इसको मांगता 10 लाख रुपया, बेंच आता है 10,000 रुपये में। ये क्या बोल रहा है? मेरे को 1 लाख देगा, 10 लाख प्रभु देगा, तो मैं 10,000 प्रभु को देगा। प्रभु इतना मोहताज है कि तेरे को 10 लाख लेके तेरे से 10,000 रुपये ले। आदमी का सोच कि मेरे को ये मिलेगा ना मैं ये कर देगा, मेरे को ये हो गया ना मैं ये कर देगा। आज तक जितना आदमी लोगों ने मेरे को ये बोल के गया, माफ करना, मैं दुबई जाएगा ना मैं ऐसा कर देगा। वो गया दुबई, वो भी गया। लोग बोलते हैं क्योंकि मोजेस भाई भी दुबई में बैठा है। जो लोग बोल के जा, मैं ये जा करेगा, मेरे को ये कर देगा, मैं वो गया तो मेरे को वो कर देगा, ऐसा बड़ी बड़ी डींगे मार के जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपको रास्ता बता रहा है। तू पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। तो प्रभु के राज्य में ऐसा मत सोचो बस चर्च में आया कि लॉटरी लग गया मेरे को, ऐसा मत सोचना। जब मेरे पास लोग बपतिस्मा को आते हैं ना, मैं पहला बोलता भाई आज से तेरी लड़ाई शुरू हो रही है। वो बपतिस्मा लेने वाला डर जाता है, क्या आज से तेरा जंग शुरू हो रहा है। आज तक तू शैतान के हाथ में था, तो आराम से चलता था, शैतान कुछ नहीं करता था। आज तू परमेश्वर के रास्ते पे आ गया, अब तेरा पीछे शैतान ने लगा दिया अपनी फौज को। इसको किधर मौका मिलता उधर गिराओ। आज से तेरे को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आज से तू योद्धा बन गया है। आज से तू अपना हथियार को साथ में लेके घूम, तू मिलिट्री वाला है। तेरे को कहीं से भी गोली मारेंगे लोग, शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है। तुम योद्धा बन जाओ। बाइबल कहता है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 और 5 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे,
अपने आप को संसार के तो मैं जो भी आपको बोलता हूं ना, आप मिलिट्री वाला है, योद्धा है, आपको लड़ाई करना, ये सब बाइबल की बातें बोलता हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं आपको। पौल बोलता है अगर कोई योद्धा है, लड़ाई के लिए जाता है, वो अपना हथियार साथ में लेके जाता है। हालेलुया। आगे फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो अखाड़े में लड़ने वाला, रिंग में जब ये आदमी आ जाता है, वो विधि के अनुसार, रूल के अनुसार लड़ना है। अगर वो रूल को तोड़ता है तो वो फॉल्स गिना जाता है, तो फिर उसको मुकुट नहीं मिलता। तो आप रिंग में आ गए तो आपको नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। रिंग में आना मतलब आप बिलीवर बन गए। सिस्टर लोग आमीन, बिलीवर बन गए, रिंग में आ गए, फिर ब्यूटी पार्लर नहीं जाने का। रिंग में आ गए, आप बिलीवर बन गए, फिर बाल नहीं कटाने का, क्योंकि बाइबल बोलता है स्त्री बाल ना काटे। फिर आप ब्यूटी पार्लर में मत जाना, फिर आप वो दुनियावी काम, जजेबेल का काम मत करना, क्योंकि तुम अभी किधर आ गए? रिंग में आ गए हैं। तुम योद्धा बन गए और हमको लड़ाई लड़ना है। मिलिट्री वाले को देखा आपने? उसके हेयर कटिंग देखे, बिल्कुल टकला दिखता है, थोड़ा सा बाल ऊपर रखता है, उसको बोलते हैं मिलिट्री वाला है। ये काम आदमी को देख के पहचानेंगे, पुलिस में, ये मिलिट्री में। ये दुनिया का मिलिट्री वाला आपको इतना अच्छा बाल काटने को बोलता है, इधर पास्टर लोग जिब्रा बन बन के खड़े, गाना गाने वाले देखे मुंह ऐसे ऐसे बाल गिराते, हालेलुया हालेलुया, ये बाल ऊपर। क्या कर रहे हो तुम? तुम मिलिट्री वाले नहीं हो, तुम रिंग में नहीं आए। इधर छोटी सी दाढ़ी रख दी। मेरे नजर में जो यहां दाढ़ी रख के आता ना, वो बोकुड़ दिखता है, लेकिन आज स्टेज में देखो सब बोकुड़ हुए खड़े, बाल ऐसा बितरा हुआ है। आप यूट्यूब खोल के देखो, वर्शिप देखो, कोई भी वर्शिप का चैनल लगाओ, उसका बाल लंबा गिरा होगा, उसका गिटार होगा, बटन खुला होगा, अंदर टी शर्ट पहना होगा, इधर हाथ उठाया होगा, कुछ तो भी अलग। आपको लगता है पौलुस ऐसा कपड़ा पहन के आएगा? आपको लगता है पीटर आपके चर्च में ऐसा अलाउड करेगा? आपको लगता है आपके चर्च में जो डिस्को लाइट वेट लगाया है, जैसे बियर बार दिख रहा है, चर्च नहीं दिख रहा है, बियर बार दिख रहा है, आपको लगता है कि वहां आकर पीटर खुश होगा? नहीं। आपका रहन सहन, कपड़ा, सब चीज मायने रखता है, क्योंकि आप एक योद्धा है। हालेलुया। आप स्कूल में आपका बच्चे को यूनिफॉर्म बिना बगैर भेज दो, आपको वापस घर में भेज दिया जाएगा। उन्होंने भी यूनिफॉर्म रखा है। यूनिफॉर्म आपका जीवन, आपको स्कूल जाना, यूनिफॉर्म पहनना है आपको। आप कंपनी में जाओगे, कंपनी आपको ड्रेस दे रहा है, वो ड्रेस पहनना है। आप कंपनी में काम करोगे, आपको सेफ्टी ऑफिसर का हेलमेट बिलमेट सब दिया। अगर आप बिलीवर है, आपको बिलीवर का सारा हथियार पहनना है। ऐसा नहीं चलेगा, वो भी चलता है, ये भी चलता है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप क्रिश्चियन कहलाते हो तो क्रिश्चियन के माफी जियो। क्राइस्ट इन यू, मसीह तुम्हारे अंदर है। अब बताइए कि एक लड़की है, वो टाइट ऐसी टाइट पिनी ली है, और उसका टी शर्ट है, उसके बाल कटे हुए हैं, लो दुनिया का लिपस्टिक एशियन पेंट लगाई हुई है। आप बोलेंगे सारा की बेटी है ये? आप बोलेंगे अन्ना की बेटी है? नहीं बोल सकते, क्योंकि सारा ने किया नहीं, हन्ना ने किया नहीं, एलिजाबेथ ने किया नहीं। सो बाइबल उनके बारे में क्या बोलता है? पढ़िए पहला पत्रस 3 अध्याय। पत्नियों, हाँ तुम्हारा श्रृंगार हाँ दिखावटी न हो जी, अर्थात बाल बुनना और सोने के गहने हाँ या भांति भांति के कपड़े पहनना, हाँ वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे जी, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी। ये हमारा एग्जाम्पल है। आज आप बिलीवर के घर में जाओगे, उधर सलमान खान का फोटो है, वहां ऐश्वर्या राय का फोटो है, उधर सारा का फोटो होना चाहिए, उधर सोलोमन का फोटो होना चाहिए, उधर डेविड का फोटो होना चाहिए। लेकिन हम विश्वासी अपने घरों को क्या बना के रखे? आप मेरे साथ है? धीरज, टेम्परेंस, भक्ति। बस टाइम बहुत हो गया है बोलने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है। इब्रानी 10वां अध्याय 35 पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो, अपना हिम्मत मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल बड़ा है।
पढ़िए। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, मतलब धरेंगे तो धरेंगे, नहीं तो नहीं धरेंगे, ऐसा नहीं, अवश्य है धरना। ये जो 5वां स्टेप है आपके लाइफ के अंदर, ये आपको अपना साथ रखना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप ये संसार के अंदर जी नहीं सकते। इट्स इंपॉर्टेंस, अवश्य है। आगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आगे। अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। हाँ, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। और देर न करेगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। संभव है, जो 20 साल 30 साल विश्वास में चला, पीछे हटने का संभव है। प्रभु बोलता मेरा मन उसके साथ नहीं रहेगा। अगर वो पीछे हटेगा तो मेरा मन उसके साथ रहेगा जो अपना दौड़ को अंतिम तक पूरा करेगा। आने वाला आएगा, देर ना करेगा, पर ये खातरी है प्रभु आने वाला है। बोलो हालेलुया। अब टाइम बहुत नजदीक है। अभी आप सोच सकते हैं कि पौलुस और प्रभु के संत लोगों ने जो टाइम लिखा, अपने समय में उन्होंने थोड़ा टाइम लिखा। आज आप और हमने क्या बोलना चाहिए? हम लोग ये एंड टाइम नहीं बोलना चाहिए। ये एंड टाइम का एंड घड़ी है। ये एंड टाइम कब शुरू हुआ? एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17 में पढ़ोगे तो एंड टाइम उधर शुरू होता है। जब लोगों ने पूछा पतरस ये क्या हो रहा है, ये क्यों नशे में नाच रहे हैं, ये क्यों भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे हैं, तो पतरस ने उनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को ढेलूंगा। वो अंत का दिन था। सो दिन शुरू होती है सवेरे 6 बजे, सूरज उगता है, दिन शुरू होता है। 2 बजे के बाद सूरज ढलना शुरू होता है, दिन ढलते चला जाता है। वो सुबह था, दिन शुरू हुआ। हम शाम को बैठे हैं, दिन ढलने का टाइम बैठे हुए हैं। बोलो हालेलुया। शाम का टाइम क्या होता है? बाइबल कहती है ज़करिया 14 अध्याय का 7 वचन में, शाम के टाइम रोशनी होगी। क्या होगी? रोशनी होगी। शाम का टाइम क्या होता है? मालिक आता है, अपने नौकर लोग को पगार देता है। शाम का टाइम क्या होता है? जो जानवर चरने को गए वो सब अपने मालिक के घर चले जाते हैं। शाम का टाइम क्या होता है? सारे पक्षियां उड़ के अपने घर को जा रहे हैं। शाम का टाइम का मतलब क्या है? बाइबल शाम किसको बोलती है? हम सब अपने घर में जाने का जो टाइम है उसको शाम का टाइम बोलता है बाइबल। बोलो हालेलुया। रेबेका इसहाक कौन से टाइम पे मिले? शाम के टाइम पे मिले। यीशु मसीह शाम का टाइम अपने पर्वत पर जाकर खुदा से मुलाकात करता था। शाम के वक्त में रूत जब खेत में बीन रही थी, बोआज आया। शाम का टाइम था। यीशु मसीह कुएं के पास बैठा था, संध्या हो रही थी। ये वो टाइम था जब दोपहर को 3 बजे से लेके, क्योंकि दोपहर को सवेरे से लेके 1-2 बजे तक अच्छे औरत लोग पानी भरते हैं, और इनका काम खत्म होने के बाद गांव के गंदे औरत लोग, वेश्या लोग, विधवा लोग, इन लोग पानी भरने को आते हैं। और वो टाइम पे प्रभु कुएं के पास जाके बैठा था जब एक समारी औरत आई जिसका 5 पति हो चुका था। कौन सा टाइम था? संध्या होने का टाइम था। और इस शाम के टाइम क्या होगी? बाइबल कहती है रोशनी होगी। बोलो हालेलुया। और ये शाम का वक्त में आप और हम बैठे, किसी भी वक्त सूरज ढल सकता है, हमारा प्रभु आ जाएगा। जाने की तैयारी करो, उसके लिए हमें धीरज का अवश्य है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर अपने आंखों को बंद करें। अंतिम क्षण है ये, और शैतान का जोर है। अंतिम क्षण है ये, और शैतान का जोर है, लेकिन जय हमारी प्रभु तैयार हो भाई बहनों, शैतान से लड़ने के लिए।
गणेश दिन मुश्किल अनोखा वो दिन होगा, आए गणेश दिन मुश्किल अनोखा वो दिन होगा। अपने लोगों को लेकर गले से लगाएगा और पोंछेगा सारे आंसू, हमेशा हमेशा के लिए विश्वासियों के लिए एक आशा है, उद्धार पाए एक आशा रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए विश्वासियों के लिए। धीरज धीरज को बनाए रखिए, अवश्य है उद्धार पाए एक आशा है। बहुत प्यारा चीज है। स्वर्ग दूतों के संग हालेलुया गाएंगे, स्वर्ग दूतों के संग। आज हम संतों के साथ गा रहे हैं, हालेलुया गाएंगे, हर पल हर क्षण महिमा में यीशु का मुख देखेंगे, आनंद में शरण होंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए एक आशा है। धन्यवाद करते हैं हमारे ईश्वर के पिता, आज तूने अपने वचनों में हमें धीरज के बारे में सिखाया और ये धीरज करना तुम्हारे लिए अवश्य है करके बाइबल कहता है। आज हम सबको धीरज में बड़ा करो। आने वाले मुसीबत और संकटों का सामना करना ये जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा धीरज और विश्वास बढ़ने वाला है। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर धीरज, संयम, भक्ति, भाईचारे के प्रति और उसके ऊपर प्रेम बढ़ाते चले। प्रभु आज ये 5वां पायरी में हम आए हैं। अगला मीटिंग जहाँ भी होगा हम 6वीं पायरी देखेंगे, 7वीं पायरी देखेंगे, ताकि हम सब जानते हैं तू बहुत जल्द आने वाला है। क्या ही आनंदमय वो समय होगा जब हम दूतों के संग मिलके गाने गाने वाले हैं। आज यहाँ गाना गाने के लिए इतना अच्छा लग रहा है प्रभु, जब हम दूतों के साथ गाएंगे तो कितना मगन होगा। दुआ करते हैं आज का प्रार्थना का विषय बच्ची ग्लोरी के लिए दुआ करते हैं, जिसका प्रभु अपने नर्सिंग के कोर्स के लिए वो जाने वाली है सोमवार को। तेरा दया उसके साथ है। ये दिन तक खुदावंत तूने उसको संभाला, माता के गर्भ से अभी तक प्रभु तेरी कृपा उसके साथ रही। बल बल तूने उसकी रक्षा किया। अब वो परिवार से दूर और लंबे दूर अकेले रहने जा रही है प्रभु, तेरा साया उसके साथ रहे। उसके इर्द गिर्द प्रभु तेरा देवदूत उसकी रखवाली करे। उसको मिलने वाले दोस्त और मैत्री लोग अच्छे गुण वाले हो जाए, उसको सही दिशा सही मार्गदर्शन करने वाले हो जाए। उसका जीवन बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, तेरा डर और भय में रहना, ये मार्गदर्शन को होने देते। वो तेरा बच्ची है प्रभु, तेरा साया उसके साथ है। काश आज भाई उसके पिता मोसेस हमारे बीच होते तो बहुत ही आनंदित है। अब इस वक्त वो हमारे साथ शरीर से नहीं है प्रभु, लेकिन उसका मन इधर है। वो भी खुदावन दूर है। बच्चा ये बात तू सोचना है कि मेरे पिताजी दूर रहकर इतना कष्ट करके मेरे को पढ़ाने के लिए इतना कमाई कर रहे, मेहनत कर रहे, मैं भी वैसे मन लगा के पढ़ूं, मेरा पिताजी का मान रखूं, मेरा परिवार का मान रखूं। ऐसी डर और भय में सोच कर वो बच्ची वहां पढ़ने के लिए तो बड़ी कृपा कर। उस कॉलेज के अधिकारियों के लिए, टीचरों के लिए, प्रिंसिपल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके ऊपर तेरी अनुग्रह रहे और ये बच्ची के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। उसके खान पान को तो आशीर्वादित कर, उसको जो भी मिलने वाला है वो पौष्टिक आहार हो, ताकि उसकी तबीयत बना रहे प्रभु, उसका स्वास्थ्य और चंगाई तो दे प्रभु।
तेरा आशीष उसके साथ रहे। परिवार के लिए, अनीता के लिए, उसकी छोटी बहन जेनेट के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी अनुग्रह इस परिवार के साथ रहे। साथ साथ आज कलीसिया के लोग सब आए हैं प्रभु, इस परिवार को दुआएं खैर देते हैं, मोसेस के समस्त परिवार को आशीर्वाद देते हैं। और आए हुए कई नए भाई और बहन भी हमारे बीच में, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, तेरी दया उनके भी साथ रहे। ये वो समय है प्रभु अपने जीवन को धीरज में बढ़ाना। आगे का कार्यक्रम तेरे हाथों में देते हैं, दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल करें। सब लोग खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओहो राजा चा राजा ला प्रभु चा प्रभु ला, धन्यवाद यीशु, ओहो राजा चा राजा ला प्रभु चा प्रभु ला, धन्यवाद यीशु, महिमा हो जाता, महिमा हो जाता, महिमा हो जाता, महिमा हो जाता, ओहो राजा चा राजा ला प्रभु चा प्रभु ला, महिमा हो जाता, ओहो राजा चा राजा ला प्रभु चा प्रभु ला, महिमा हो यीशु मसीह का शांति समाधान पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक यहाँ उपस्थित प्रत्येक के साथ, समस्त मोसेस पीटर परिवार के साथ और विशेष बच्ची ग्लोरी के साथ तेरी आने तक बनी रहे। सब मिलकर कहें आमीन। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा आपको आशीष दे। हम लोग ज्यादा समय ना